हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, पाठ्य योजना क्रमांक 54। अभी तक हम इसके 53 वीडियोस बना चुके हैं, यानी कि 53 पाठ्य योजना बना चुके हैं। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलें। वहाँ पर आपको विभिन्न सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिलेगी। सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट खोलकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको डालना है क्रमांक। हमारा है क्रमांक 54। आपका जो भी क्रमांक हो आप वो डालें। उसके बाद आपको इस तरीके से बॉक्स में बनानी होती है ब्लैक बोर्ड फिलिंग, जो कि आप कॉपी में भी लिखते हैं और जब कक्षा में प्रेजेंटेशन करते हैं, यानी क्लासरूम में जाकर आप प्रेजेंटेशन करते हैं, तब भी वहाँ पर आपको बनानी होती है। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना नाम। यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका है तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद आपको लिखना होता है विद्यालय का नाम, यानी जहाँ भी आप प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है। जैसे हमने यहाँ JMK लिखा है, आप जहाँ भी जाएं उस विद्यालय का नाम लिखें जहाँ भी आपको भेजा जाता है। हो सकता है आपके महाविद्यालय में ही कृत्रिम कक्षा बनाकर आपको वहाँ पर प्रेजेंटेशन कराई जाए, तो आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी 6 का प्रकरण है। विषय है सामाजिक विज्ञान, उपविषय है भूगोल। दिनांक, कालखंड और समय आपको अपनी आवश्यकता अनुसार डालना है, यानी जिस भी दिनांक को आप पढ़ाएं, जिस भी कालखंड में आप पढ़ाएं, समय 35 या 40 मिनट जो भी आपका पीरियड लगता हो वो आपको यहाँ डालना है। प्रकरण हमारा जो सौरमंडल है वो हम तब डालते हैं जब हम बोलते हैं उद्देश्य कथन, यानी कक्षा में आप यहाँ पे प्रकरण नहीं डालेंगे। कक्षा में आप प्रकरण तब डालते हैं जब आप उद्देश्य कथन बोलते हैं कि बच्चों आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जब उद्देश्य कथन आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगी कि अब आपको ये प्रकरण कक्षा में डालना है। हमारा पहला पॉइंट है प्रेजेंटेशन का, पाठ्य योजना का सामान्य उद्देश्य। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व अनुसार, यानी कि जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं, यानी कि हमारा सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की क्या उद्देश्य हैं वो हमको सामान्य उद्देश्य में लिखना होता है। तो सभी पाठ्य योजना के लिए समान होंगे सामाजिक विज्ञान के। तो आप प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक पेज या ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर भी आपको सामान्य उद्देश्य मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं कमेंट करिए, मैं और दे दूँगी आपको, वहाँ से आप देखकर लिख लीजिएगा। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि जो आपका टॉपिक है सौरमंडल, वो आप बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो विद्यार्थी को सौरमंडल के बारे में जानकारी प्रदान करना हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। हम बता सकें कि हम सौरमंडल, हमारी पृथ्वी सौरमंडल का सदस्य है और किस तरीके से हमारे ग्रह कार्य करते हैं, थोड़ा जो भी है सामान्य जानकारी कक्षा 6 के अनुसार हम उनको दे सकें। फिर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट में आप सौरमंडल का चार्ट बना कर ले जाएं। ये चार्ट भी आपको हमारे पेज पे मिल जाएगा। और आप और भी सूर्य, चंद्रमा, इस तारे भी, इस तरीके की चीज़ें भी और रोचक बनाने के लिए बना कर जा सकते हैं। पृथ्वी दिखाने के लिए ग्लोब ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे हमने डाला हुआ है शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी TLM। लपेट श्यामपट्ट का इस्तेमाल हम करते हैं होमवर्क, क्लास वर्क या मूल्यांकन प्रश्न लिख कर ले जाने के लिए, या कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु जो हमारे पॉइंट होते हैं। कई बार आपका माइंड मैप होता है, जो कि आप फ्लो चार्ट होता है, वो बना कर ले जा सकते हैं। चार्ट में जैसे मैंने आपको बताया सौरमंडल का चार्ट आप बना कर ले जा सकते हैं इस पाठ्य योजना के लिए। पर्टिकुलर संकेतक से आप चार्ट और लपेट श्यामपट्ट पर लिखी हुई चीज़ों को पढ़कर बताने के लिए पॉइंटर का यूज़ पॉइंट करने के लिए कर सकते हैं विशेष बिंदु को। रंगीन चौक, जैसे कि आप चाहें तो कुछ डायग्राम ब्लैक बोर्ड पर भी बनाएं, तो रंगीन चौक से बनाएंगे तो रोचक लगेगा। और बाकी कक्षा उपयोगी समस्त उपकरण। उसके बाद आता है शिक्षण विधि का आप चाहें तो कॉलम बना लें, या फिर आप यहाँ पे भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो व्याख्या विधि, कथन विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। व्याख्या मतलब हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कथन यानी हम बोलकर बता रहे हैं, प्रदर्शन यानी हमने चार्ट दिखाया, और प्रश्नोत्तर यानी आप जो भी एक्सप्लेन करने के बाद बीच बीच में प्रश्न करते हैं वो होते हैं हमारे प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत। फिर आता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी रात के आसमान, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, खगोलीय पिंड, नक्षत्र आदि शब्दों से परिचित हैं, ये सारी चीज़ें वो जानते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं,
आप बनाएंगे क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार, ये आप कॉलम बनाएंगे। प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप उनसे प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ उनसे प्रश्न करेंगे कि रात के समय में, रात के आसमान से आप क्या समझते, तो वह बताएंगे वह आसमान जिसमें रात में दिखता है, जो तारे और चंद्रमा आदि से घिरा रहता है, उसे रात का आसमान कहते हैं। बच्चे अपनी भाषा में बताएंगे। आपको यहाँ पे आदर्श उत्तर लिखना है। तारों से आप क्या समझते हैं, तो रात में आसमान में चमकते हुए बिंदुओं को हम तारे कहते हैं। जो बच्चे और भी तरीके से आपको बता सकते हैं कि रात में जो टिमटिमाते हैं आसमान में, तो आपको यहाँ पे संभावित उत्तर लिखना है उनका। सूर्य से आप क्या समझते हैं, तो यह भी एक तारा है जो दिन में चमकता है, क्योंकि हम उनको छोटी कक्षाओं में बता चुके होते हैं कि सूर्य एक तारा है, तो वो यहाँ आपको बता पाएंगे। पृथ्वी से आप क्या समझते हैं, तो पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। चंद्रमा से आप क्या समझते हैं, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हम पूछेंगे खगोलीय पिंड से आप क्या समझते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में दिखती हैं वो खगोलीय पिंड है, क्योंकि ब्रह्मांड वो पाठ पहले पढ़ चुके होते हैं कक्षा में। फिर उसके बाद आता है नक्षत्र मंडल से आप क्या समझते हैं, तो बताएंगे रात्रि के समय आसमान की ओर देखने पर तारों के जो समूह होते हैं। हो सकता है ये प्रश्न आपके बच्चे ना बता पाएँ। आपको यदि पता हो कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे तो ही आप ये प्रश्न करें, नहीं तो इसको हटा दें। अगला प्रश्न आप पूछ लें यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी है वो प्रश्न। उसके बाद आप इसको 7 नंबर का पॉइंट डालकर आप ये पूछ सकते हैं कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि बच्चे सौर मंडल शब्द तो शायद सुन चुके हैं, लेकिन क्या समझते हैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको उद्देश्य कथन के माध्यम से कहना है कि बच्चों आज हम सौर मंडल के और उसके सदस्यों के आदि के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। जब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, इसी समय आपको कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण डालना है, जो कि मैंने बोला था कि आपको खाली रखना है, वो आपको इस समय डालना है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप डालेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार या क्रिया, विद्यार्थी व्यवहार और श्यामपट्ट कार्य। सौरमंडल के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सौरमंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं, खगोलीय पिंड है, ये जो हमारे प्रमुख शिक्षण बिंदु निकल कर आते हैं वो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। उसके बाद हम बौद्ध प्रश्न कर लेंगे कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो बच्चे बताएंगे सूर्य। हम ब्लैक बोर्ड पर भी आंसर लिख देंगे, जिससे और बच्चों को भी आ जाए। यदि कुछ अभी भी नहीं सीख पाए हैं तो फिर हम सूर्य के बारे में बताएंगे कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में होता है, इसको हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे। और भी हम सारे चीज़ें सूर्य के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, या आप सूर्य का यदि चार्ट बनाकर ले जाते हैं तो वो भी बच्चों को दिखाएं। उसके बाद आप बौद्ध प्रश्न कर लें कि सूर्य सौरमंडल में कहाँ स्थित है, तो बच्चे बताएंगे केंद्र में। आपको ब्लैक बोर्ड पे भी ये आंसर लिखना है, जिससे और बच्चों को आ जाए। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पे है, तो आपने बताया है, तो बच्चे बता पाएंगे। तो आपको वो भी आंसर जैसे वो बताते जा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है ग्रह। ग्रह के बारे में बताएंगे कि हमारे 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार आप उनको बताएंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड पर भी आपको लिखना है, बताना है आपको कि बुध सूर्य के सबसे निकट है। इस तरीके से सारी चीज़ें आप बताएंगे। तो कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु आपके हर पॉइंट में निकल कर आते हैं, वो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। फिर उसके बाद आता है बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न में आप जो भी अभी एक्सप्लेन किया वो पूछेंगे। तो आप पूछेंगे सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। तो बहुत सारे बच्चों के को एक साथ एक्टिविटी कराकर आप ये नाम पूछेंगे, क्योंकि सारे बच्चे को सारा जवाब आए ज़रूरी नहीं है। और जैसे बच्चे आंसर देते जाएंगे, आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे और उनको बताते जाएंगे। फिर सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे बुध। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आकार में लगभग बराबर है और आकृति में भी लगभग बराबर है, तो सेम दिखाई देते हैं, तो इनको जुड़वा ग्रह कहते हैं। बच्चे बताएंगे। फिर उसके बाद आता है पृथ्वी। आप पृथ्वी के बारे में बताएंगे कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, इसको आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा शिक्षण बिंदु। ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये मुख्य बिंदु निकल कर आता है, तो ये आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद आप बौद्ध प्रश्न कर लेंगे कि दूरी के हिसाब से कौन सा स्थान है, अंतरिक्ष देखने पर कैसा दिखाई देता है। फिर उसके बाद आता है अगला शिक्षण बिंदु, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, आप बच्चों को बताएंगे। इस तरीके से सारी थ्योरी आप बच्चों को समझाएंगे। कुछ शिक्षण बिंदु आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न आप बच्चों से करेंगे।
हमारा पहला प्रश्न, चंद्रमा हमसे कितनी दूर है? तो बच्चे बताएंगे, हमने जो उनको बताया हुआ है वो तुरंत बता पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनसे कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, ब्लैक बोर्ड पर भी हम लिख कर बता चुके होते हैं, तो वो बता पाएंगे। अब आपको उनका आंसर जो है वो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, जिसमें कुछ बच्चे अभी भी यदि नहीं सीख पाए तो वो भी देख कर सीख जाएँ। उसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। बच्चों के आंसर हमको विद्यार्थी उत्तर में लिखना है और ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना है। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, मूल्यांकन प्रश्न है। इससे पहले आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड प्रारूप, श्यामपट्ट प्रारूप बनाकर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एक ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करना होगा। उसको आप श्यामपट्ट आकार में काटेंगे, ब्लैक बोर्ड फिलिंग, और कुछ प्रमुख जो शिक्षण बिंदु होते हैं वो आप उस पर लिख देंगे। और जो आप चार्ट यूज़ करते हैं उसके प्रारूप भी आपको चिपकाने होते हैं। या तो आप पाठ योजना के अंत में, यानी प्रेजेंटेशन समाप्त होती है वहाँ चिपका दें, या जिस भी जगह पर आप चार्ट दिखाते हैं वहाँ लगा दें। अगला हमारा जो पॉइंट था वो था मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में यानी जो भी हमने पार्ट 1 को अभी समझाया, एक्सप्लेन किया, अब आता है मूल्यांकन करने की बारी। मूल्यांकन दोनों का ही होता है, हमारा भी कि हमने जो सिखाया वो बच्चे सीखे कि नहीं, और बच्चों ने कितना सीखा, तो हम उनका भी मूल्यांकन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मूल्यांकन प्रश्न लिए हुए हैं, 6 प्रश्न लिए हुए हैं। आप चाहें तो 5 भी ले सकते हैं, जितने चाहें उतने प्रश्न ले सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। आपके बीच में जो बौद्ध प्रश्न आपने पूछे थे बच्चों से, वो भी आपके यहाँ पर हो सकते हैं, वो प्रश्न भी मूल्यांकन प्रश्न में हो सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न को आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं, जिसमें आप भूले नहीं, कुछ गलतियां ना हो और समय की बचत हो। मान लीजिए आप मूल्यांकन प्रश्न उनसे ब्लैक बोर्ड पर लिख कर पूछ रहे हैं, तो बच्चे से नियंत्रण जा सकता है, कक्षा से आपका, बच्चे हल्ला कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर उनको उस लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जाएंगे, तो उनको लपेट श्यामपट्ट खोलकर बता दिया, यानी रोलर जो बोर्ड होता है उसको खोलकर आपने कक्षा में टांग दिया, और एक एक आप पॉइंटर से उनको पढ़कर पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी हम उन्हें होमवर्क देंगे। आपको पिछले दिन का होमवर्क भी चेक करना है। आपको उन्हें चार्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट वर्क देना है कि ये आप चार्ट बनाकर लाइए। चित्र जो भी आपने बताया है, कोई एक चित्र आप पुस्तक में से बोल सकते हैं कि ये चार्ट बनाकर लाइए। तो आप ये कक्षा गृह कार्य दे सकते हैं। कुछ यदि आप ये ना देना चाहें तो आप फिर कुछ प्रश्नावली के जो आपके लास्ट में जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न, वो दे सकते हैं। उसके बाद आता है परिवेक्षक टिप्पणी। तो जो भी आपका परिवेक्षक होगा यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। आपको अपने हस्ताक्षर करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके परिवेक्षक हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर हमारी पाठ योजना समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।